सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडिया, गुजरात में हुआ था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अभी से एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर वीडियो पूरा स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, इसे बोलते हैं एनकरेज इंडिया। इस एनकरेज इंडिया पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोग्राफी। ये बायोग्राफी हम पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सब जानते ही होंगे। जैसा कि आज के वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल है कि क्यों महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। तो ये आपके इस टाइटल को लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार नहीं था, वल्लभ भाई पटेल था। उनका नाम ये कैसे पड़ा, इसके लिए हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वो बचपन में 10-12 साल के रहे होंगे तो उनके हाथ में फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर ने ये कहा कि उसे फोड़ करके उसका पस निकालना पड़ेगा, लेकिन वो डरे नहीं। जितने भी उनके दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे, डॉक्टर जो उनके डॉक्टर थे, वो भी इस बात के लिए डर रहे थे कि ऐसा होगा तो काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने अपने हाथ से उस फोड़े को फोड़ दिया और वो काफ़ी पेन को टॉलरेट करने वाले व्यक्ति थे। अलग टाइप की उनकी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी थी। मैं आपको समझे सबसे पहले बता दूं कि उनका जन्म नाडिया में 1875 में हुआ था। जब वो बचपन में जिस घर में जन्म लिया, उनके फादर उस टाइम पर ब्रिटेन के कुछ अधिकारी भी रहे और 1857 में उनके फादर ने एक जो आपकी कैंपेन थी, उस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने की वजह से, ठीक है, वजह से उनके अंदर भी वो चीज़ उतर के आई। लेकिन जो बिगनिंग कंडीशन अगर हम देखते हैं तो सरदार पटेल की बिगनिंग कंडीशन काफ़ी अलग रही है। वो काफ़ी गरीब घराने से थे। उसी के साथ साथ उनके पढ़ने में काफ़ी अच्छी रुचि थी। 1897 में उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की और उन्होंने की लॉ की डिग्री। उनके मुकाबले उन जैसा कोई भी लॉयर नहीं हुआ करता। उस टाइम पर वो भी इंग्लिश मैन की तरह ही थे और उन्होंने एक जो कोर्ट था अहमदाबाद का, वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंटली अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी विजिट करने के लिए आया करते थे। तो जब वो महात्मा गांधी आया करते थे तो उनके बारे में उन्होंने सुना। तो उन्होंने देखा कि वो कपड़े पहने हुए हैं, धोती कुर्ता, और कपड़े नहीं पहनते थे और महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो उनके कहने का मतलब ये था, सरदार पटेल ऐसा मानना था उस टाइम पर कि वैसे तो वो फॉलो नहीं करते थे, ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी के इस रवैये से हमारे देश को कोई आज़ादी नहीं मिलने वाली। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ, जब चंपारण का सत्याग्रह जो आपका कैंपेन चल रहा था, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फलेन परिचिते, मतलब ये होता है, फलेन परिचिते का मतलब होता है कि जैसा जड़ होगी किसी भी प्लांट की, वैसा ही उससे फल निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान ली आप मैंगो का ट्री है तो उसकी जड़ मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है और उसका फल भी काफ़ी बढ़िया होता है, मीठा होता है। तो इस फल का इस तरीके से उन्होंने मतलब निकाला। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप खुद विचार करके देखो कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो होता क्या। देखिए, आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो नीति करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उसमें उन्होंने क्या किया, पूरे हमारा जो एक महान भारत था, है ना, एक कॉन्टिनेंट था, इस कॉन्टिनेंट को बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों में तोड़ दिया। बंगाल का कई बार विभाजन हुआ और बंगाल में तो जिन्ना की सरकार भी थी, मतलब जो आपकी मुस्लिम लीग की सरकार भी थी उस टाइम पर। 1943 में आपने देखा ही था, एक मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका रिलेशन है कुछ, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल के साथ रिलेशन है, उसके बारे में, उनके बारे में हम डिसाइड करेंगे। अब देखते हैं क्या कि जब उन्होंने इस टाइप की चीज़ देखी कि आपको मालूम होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितना बड़ा काम किया।
अंग्रेजों ने तो हमारे देश को तोड़ दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस खाई को पार दिया, जोड़ दिया। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होती तो कन्याकुमारी से ऊपर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने में और अगरतला से, है ना, अहमदाबाद तक आने में आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता? आपको 10 और 12 स्टेट्स में वीज़ा दिखाना पड़ेगा, शो योर वीज़ा, अदरवाइज यू कैंट गो फर्दर। तो इस टाइप की व्यवस्थाएं होती अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, नहीं होते तो, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब ये तो बात आपके समझ आ गई होगी। अब एक और बात है कि अंग्रेजों ने जहां पर लोगों को तोड़ दिया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको जोड़ दिया। लेकिन हम फिर एंशियंट की कहानी पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका जन्म हुआ था नाडिया में, गुजरात में। तो गुजरात में ही पले बड़े और उन्होंने अपना स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया एज ए लॉयर। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी टाइम पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे जो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वहां पर क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में नेहरू जी आए, गांधी जी से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर उन्होंने गांधी जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब गांधी जी की सहयोगी बन गए तो उन्होंने करीब सहयोग करना शुरू किया होगा अराउंड 1920, 17, 18, 19 ऐसे करके। कुछ कागजात हैं उनसे मैंने रिसोर्सेस लिया है। फिर 1928 में एक बहुत बड़ी वारदात हुई। क्या हुआ? अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि वो टैक्स को इंक्रीज कर देते थे जिस किसी पर्टिकुलर एरिया में जब उन्हें जमीन को हड़पना होता था तो वो क्या करते थे, जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए वो क्या करते थे, अपना टैक्स का इंक्रीजमेंट करते थे। तो हुआ क्या कि 1928 में गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई, बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई। लेकिन हुआ क्या, जब बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई तो किसानों ने, है ना, जो आपके गाँव के थे, बारदोली तालुका के किसान थे, उनके साथ की कहानी की मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। तो वहाँ पर ऐसे हुआ कि जो किसानों की जब जमीनें मतलब नहीं टैक्स दे पा रहे थे तो वो क्या था, अंग्रेजों ने एक चाल चली। वो वहाँ पर जाते कागज लेके और या तो उनसे अंगूठा लगवाते या उनसे साइन लेते और उनकी जमीन को हड़प लेते। तब बहुत सारे किसान भागते भागते गांधी जी के पास आए। गांधी जी तो बहुत बड़ा नाम था, गांधी जी की नाम ही काफी था। उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने एक काम सौंपा कि आप एक काम करिए, इन जो आपके किसान हैं, परेशान हैं, उनके लिए कोई ना कोई समस्या का समाधान ढूंढिए। तो उन्होंने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए क्या काम किया, कुछ गुप्तचर लगा दिया, मतलब अपनी इंटेलिजेंस ही लगा दी, है ना, इंटेलिजेंस ही, और ये पता लगवाया किस दिन किस किसान का मतलब घर नीलाम होगा। तो ऐसा पता किया। फिर क्या किया, उन्होंने उस किसान को गायब कर देते। तो वो क्या, 2 महीने बाद वापस ले आते। तो क्योंकि वो लॉयर थे, उन्हें सारी जानकारी मालूम थी कि करना क्या है सरकार के साथ, अंग्रेजों के साथ करना क्या है। फिर अंग्रेज हार कर थक करके माफी मांगी। उन्होंने जो टैक्स 7% से 23% कर दिया था उसे कम कर दिया। इस घटना से गांधी जी काफी प्रभावित हुए। और आपको एक और बात बता दूं, चलो अब हम ये देखते हैं कि क्यों महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। उस कहानी पर आते हैं। तो बात आपकी 1947 की है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने एक वीडियो बनाया है ना, माउंटबेटन प्लान के ऊपर। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये जो आपकी जीवनी में आपको सुना रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इस जीवनी को आप दोस्तों में, आप अपने बच्चों को और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो हुआ क्या कि जब माउंटबेटन का प्लान आ गया कि 3 मार्च 1947 को 2 नेशन थ्योरी हो गई। तो एक नेशन तो आपका जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग, और एक आपका हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइड होने थी, मतलब पार्टीशन होना था। पार्टीशन तो जानते हैं आप, जिस तरीके से 2 भाइयों का बंटवारा होता है, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। जैसे कि आप जानते हैं पहले एक हीरो होंडा कंपनी हुआ करती थी, बाद में हीरो अलग और होंडा अलग हो गई। तो उस कंपनी में क्या हुआ, इस कंपनी में ये डिसाइड किया गया लाइबिलिटीज किसके पास जाएंगी, उस कंपनी में ये डिसाइड किया गया मैन पावर किसके पास जाएगी, टेक्नोलॉजी किसके पास जाएगी,
कहाँ पर कौन सा क्या प्लांट होगा, तो एक एक चीज सुई से लेकर के बड़ी चीज तक का बंटवारा हुआ। सेम कंडीशन हमारे देश की भी थी। तो हुआ क्या कि जो माउंटबेटन थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी से पूछा कि हमें 2 लीडर चाहिए। 2 लीडर का मतलब अब उनके बीच में ही वार्तालाप होगा जब तक ये, क्योंकि आप जानते हैं कि वो 3-4 महीने का टाइम, 15 अगस्त तक का टाइम बहुत खतरनाक था। उसमें क्या था कि जो आपके जिन्ना जी थे, तो जिन्ना जी का मतलब क्या है, वो क्या जैसे सास नहीं होती है ना, घर में बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसी तरीके से छोटी-छोटी दकियानुसी छोटी-छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी-कभी चिल्ला भी पड़ती है। तो हुआ क्या, जब दोनों नेताओं को कर लिया तो नेहरू जी ने ये किया कि तो यहाँ पर एक छोटी-सी घटना मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्या, जब महात्मा गांधी, हाँ, माउंटबेटन ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी है, आप किसी अध्यक्ष को चुनिए। तो इंटरिम मतलब एक इंटरनल वर्किंग कमेटी होती है कांग्रेस की, तो उसका अध्यक्ष चुना जाना है। जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। हुआ कि जब पूरे सारे भारत की प्रांतीय कमेटियों ने जब वोट किए, तो 15 वोट का कुछ रेशियो था, उनमें से 12 वोट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और बाकी के 2 वोट आपके आचार्य कृपलानी को, क्योंकि उस टाइम पर उस मीटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, आचार्य कृपलानी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी का वो जो रोल था वो आपके द्रोणाचार्य की तरह था, और जो नेहरू थे वो उनके लिए अर्जुन की तरह थे। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रकार से एकलव्य की तरह थे। ठीक है, रीजन ये था, ये एक कर्मठ थे। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूंगा और मुझे जहाँ पर भी जो भी पोजीशन मिलेगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। हुआ क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे भारत से एक सर्वसम्मति से एक नेता चुना गया, लेकिन गांधी जी ने इस चीज को अस्वीकार कर दिया और उनसे बोला कि आप अपने पद से इस्तीफा दें, और उसके बाद सेकंड जो आपका वो होगा, पद होगा, वो आप सेकंड डिग्री को हासिल करें। जैसा कि आप जानते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे, जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर ये कहानी जुड़ी हुई। इसी के साथ साथ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जब ये बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, तो जिन्ना ने कहा कि जो आपका माउंटबेटन थे उसके पास 4-5 सोने की गाड़ियाँ थी, है ना, बग्गी हुआ करती थी काफ़ी महंगी, तो जिन पर ये लोग जाया करते थे, राजसी राजा महाराजा की, सोने की चांदी की और भी, है ना। तो सोने की बग्गी में जाके बैठ गए। माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने टॉस किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हेड, तो उन्हें हेड, तो हमारे देश में वो। उस टाइम पर एक और समस्या थी कि हमारे देश के पास 200 करोड़ रुपए थे और कर्ज भी था। पैसों के साथ साथ आप कर्ज भी देखिए। तो जिन्ना ने बोला कि सब कुछ आधा बटेगा, नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, 80 और 20 में परसेंटेज में होगा, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर और साइज के आधार पर ये बंटवारा होना था, आपका डिवीजन होना था। तो वहां पर हुआ क्या कि जो आपकी 4 बग्गियां थी मिल गई। इसके बाद लाहौर को पाकिस्तान की राजधानी चुना गया, डिसाइड किया गया, और दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। 561 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जोड़ दिया, लेकिन एक जगह थी, क्या, हैदराबाद जैसा कि आप अभी देख रहे हैं वैसा हैदराबाद नहीं था। हैदराबाद था काफी बड़ा, इसमें और भी स्टेट्स हुआ करती थी। ठीक है, तो हैदराबाद के साथ साथ यहाँ पर जो आपकी जूनागढ़ था, तो जूनागढ़ में 22 रियासतें थी। जूनागढ़ में एक रियासत पाकिस्तान में जाने को तैयार, उनके साथ साथ 21 रियासतें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये तो बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने सेक्रेटरी जनरल बीपी मेनन को भेजा वहां पर जूनागढ़। तो जूनागढ़ के राजा ने क्या किया, उनके सर पे बंदूक कर दी, जाओ निकल जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक इम्पोर्टेंट एजेंडा था साम दाम दंड भेद, मतलब वो बातचीत भी किया करते थे। बातचीत करने के साथ साथ वो क्या करते थे कि किसी भी काम को करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे करना है। तो हुआ क्या कि जो आप वो काम कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने सोचा कि पूरे भारत को एक करके ही रहूंगा। तो उन्होंने वहां पर ज्यादातर हिंदू लोग थे, लेकिन उस रियासत को किसी मुसलमान ने दान में दिया था, है ना। तो हुआ क्या
उन्होंने एक वोट करवाए, तो 1,20,000 के आसपास वोट हिंदुओं ने डाले, फिर वो आपका भारत में मिल गया। फिर क्या हुआ, अब बारी आई हैदराबाद की। तो हैदराबाद के निज़ाम काफ़ी खतरनाक थे, कट्टर भी थे। उन्होंने 20 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान को ऐसे दे दिए दान में, मतलब वो बहुत पैसे वाले थे। वाकई उस टाइम पर भारत में जितनी भी रियासतें थी, सबसे ज़्यादा ताकतवर वही हैदराबाद की रियासत हुआ करती थी। उसमें मिलने के लिए इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम ने मना कर दिया। फिर उन्हें अंततः क्या करना पड़ा, आपको बता दें कि जो आपका सितंबर में ये डिसाइड किया गया कि उस निज़ाम के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर इसी कानूनी कार्रवाई के चलते उसने अपने आप को अधीनता स्वीकार कर ली और भारत हो गया हमारा अखंड भारत। तो जो भी है हमारे पास, जो कुछ भी है वो बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट पार्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी का। सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम आने वाला है, तब तक के लिए आप वेट करिए। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।